कहानी की शुरुआत में दमकल विभाग की टीम को दिखाई जाती है। दमकल विभाग की पूरी टीम गांव के किनारे खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक दमकल वाले ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। सब लोग उस छोटी सी लौ को बहुत ध्यान से देख रहे थे। अगर वह माचिस की लौ आधी जलकर बुझ जाती तो इसका सीधा मतलब होता कि हवा में नमी है और आग ज्यादा नहीं फैलेगी। अगर उस वक्त वह लौ बुझ जाती तो इस खतरनाक मिशन में जेस्टर की जान नहीं जाती। लेकिन आज किस्मत खराब थी। वह लौ रुकी नहीं बल्कि जलते जलते दमकल वाले की उंगलियों तक पहुंच गई। आग की गर्मी महसूस करते ही दमकल वाले आपस में बात करने लगे और बहुत खुश हुए। उनके खुश होने की वजह यह थी कि यहाँ का मौसम अब आग फैलाने के लिए बहुत ही अच्छा हो चुका था। तभी उनका लीडर एक ऊंची जगह पर गया ताकि वह दूर तक के हालात देख सके। जैसा उसने पहले से सोचा था, नजारा बिल्कुल वैसा ही डरावना था। आसपास के सारे पहाड़ तेजी से जल रहे थे और आग की लपटें गांव की तरफ रही थी। लीडर ने हिसाब लगाया कि अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। अंदाजा था कि अगले 10 मिनट के अंदर आग पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी और सब कुछ खत्म कर देगी। अब अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि गांव के सभी लोग अपना घर छोड़कर तुरंत यहाँ से भाग जाए। लेकिन गांव के कुछ लोग बहुत ज्यादा जिद्दी थे। वे अपनी जान से ज्यादा अपने घर से प्यार करते थे और उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वहीं एक आदमी पाइप से अपने घर की दीवारों पर पानी डाल रहा था। उसे लग रहा था कि घर को गीला करके और अंदर छुपकर वह इस मुसीबत से बच जाएगा। वह आदमी खतरों को समझ नहीं पा रहा था। लीडर तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा और उसे डांटते हुए समझाया कि यहाँ पागलपन मत करो। लीडर ने कहा कि यह घर आग के सामने 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएगा और जलकर राख हो जाएगा। उस आदमी की जान बचाने के लिए लीडर ने एक फैसला लिया। उसने अपने 2 बच्चों को वहीं छोड़ा और उस जिद्दी आदमी को अपनी जान बचाने का आखिरी मौका दिया। लीडर ने उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़े और बहुत ही दुखी मन से कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लो और यहाँ से फौरन चलो। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, जल्दी चलो। जब गांव के सभी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, तभी अचानक आसमान में उड़ रहे बचाव हेलीकॉप्टरों ने एक भयानक मंजर देखा। गांव से बाहर निकलने का जो इकलौता रास्ता था उसे धधकती हुई आग ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब गाड़ी से भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और चारों तरफ से मौत का घेरा बराच रहा था। लीडर ने तुरंत फैसला लिया कि सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को ही हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। हालात बहुत चुनौतीपूर्ण थे क्योंकि वह एक पुराना हेलीकॉप्टर था और उसे इतनी आग के बीच उड़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें रस्सी के सहारे ही काम चलाना था। बच्चों को सुरक्षित संभालने के लिए लीडर ने एक दिमाग लगाया। उसने मजबूत रस्सी को गाड़ी के पहियों से अच्छी तरह बांधने का फैसला किया। इसके बाद उसने सभी महिलाओं और बच्चों को जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा। लेकिन वहाँ मौजूद एक मोटी माँ को यह तरीका बहुत खतरनाक लगा। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए, इसलिए उसने अपने बच्चों को गाड़ी में बैठने से मना कर दिया और उन्हें रोक लिया। लीडर ने यह देखा तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने उस महिला को करीब बुलाया, गंभीरता से कहा, इधर आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। लीडर ने उसे पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर आज उसकी खुद की बेटी भी यहाँ फंसी होती तो वो पक्का उसे इसी गाड़ी में बैठा देता। लीडर की बातों में सच्चाई थी क्योंकि इस नरक से बचने का शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा था। एक एक करके सबको ऊपर भेजने के बाद कप्तान खुद भी धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। हेलीकॉप्टर का वजन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से वह कई बार कोशिश करने पर भी सही से उड़ नहीं पा रहा था। पायलट को समझ आ गया था कि अगर उन्हें जान बचानी है तो तुरंत वजन कम करना होगा। आग की लपटें अब बहुत करीब आती जा रही थीं। अगर वे अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं उड़े तो सबको यहीं जलकर मरना। तभी एक बूढ़ी औरत की बात मानकर गाड़ी में बैठी सारी औरतें नीचे उतर गईं। बच्चों की सुरक्षा के लिए टीम के लोगों ने तुरंत फैसला लिया और उन्हें रस्सियों के सहारे गाड़ी के अंदर ही मजबूती से बांध दिया। इसके बाद इवान ने मैक्स को इशारा किया और चिल्लाकर कहा कि वह गाड़ी को तेजी से चलाए ताकि गाड़ी के पहिए और इंजन मिलकर हवाई जहाज के पंखे की तरह पूरी ताकत लगा सके। जब हवाई जहाज और गाड़ी दोनों एक साथ चालू हुए तो एक जोरदार झटका लगा और वे आखिरकार हवा में उड़ गए। बच्चों को सुरक्षित आसमान में जाते देख इवान ने राहत की सांस ली। अब बाकी लोगों को बचाने की बारी थी। इवान सबको अपने साथ लेकर वहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर एक टापू की तरफ ले गया। जब सब लोग भागते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। सबने जब पीछे मुड़कर देखा तो दिल दहला देने वाला नजारा था। उनका पूरा गाँव आग की भयानक लपेट में था। गाँव में किसी शादी के लिए जो आतिशबाजी रखी गई थी वह अब किसी काम की नहीं थी और आग में खुद ब खुद फट रही थी। यह मंजर देखकर सबका दिल भर आया और सबकी आंखों में आंसू थे। पल भर में वे सब बेघर हो गए थे और उनकी बरसों की कमाई राख हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी, पर उनके पास समय बहुत कम बचा था। फिर इवान की अगुवाई में सब लोग हिम्मत जुटाकर एक खाली खदान के पास पहुँचे। अब उनके सामने बस एक आखिरी चुनौती थी। उन्हें बस सामने वाले जंगल को पार करना था। अगर वे उस जंगल को पार कर लेते तो वे सही सलामत टापू पर
पहुंच सकते थे। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के सबके सिर के ऊपर आग की एक लपट किसी जहरीले सांप की तरह लहराते हुए आ गई। देखते ही देखते उस आग ने उनके बचने का इकलौता रास्ता भी जलाकर राख कर दिया। अब वे चारों तरफ से आग के जाल में फंस चुके थे। अब वे चारों तरफ से आग के घेरे में फंस चुके थे। दूसरी तरफ मैक्स और उसके साथियों के सामने भी नई मुश्किलें गईं। गाड़ी में बैठे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और रो रहे थे। बच्चों को इतना घबराया हुआ देखकर मैक्स उनके पास पहुंचा और उन्हें चुप कराने के लिए अपनी जेब से कैंडी निकाल कर देने लगा ताकि उनका ध्यान भटक सके। तभी गाड़ी के पीछे एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक एक जोरदार आवाज आई और टीम के लोगों ने चिल्लाकर बताया कि गाड़ी को बांधने वाली रस्सी टूट चुकी है। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग एक दूसरे को जल्दी से अंदर आने के लिए चिल्लाने लगे। वालेरा को बार बार आवाजें दी गईं कि वह बिना देर किए जल्दी अंदर आ जाए, लेकिन हालात इतने बढ़ चुके थे कि वे चाहकर भी अंदर नहीं जा पा रहे थे। तभी किसी ने सुझाव दिया कि वालेरा को खींचकर हेलीकॉप्टर के अंदर फेंक दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। किसी ने हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, हम जल्द ही सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरे साथी को डर सता रहा था कि अगर यह गाड़ी पुरानी होने की वजह से तो वे बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। जब आखिरकार गाड़ी सही सलामत जमीन पर उतरी तो मैक्स ने तुरंत बच्चों को वहाँ से निकाला और हेलीकॉप्टर में चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में वजन बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से पायलट बार बार कोशिश करने पर भी उसे हवा में नहीं उठा पा रहा था। इंजन पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर टस से मस नहीं हो रहा था। मैक्स चिल्लाया, चलो चलो इसे ऊपर उठाओ, क्या हो रहा है। इस बेहद मुश्किल घड़ी में मैक्स भागकर नीचे आया ताकि वह देख सके कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। मैक्स ने तुरंत हेलीकॉप्टर का पिछला दरवाजा खोला और विमान के अंदर रखा सारा फालतू सामान एक एक करके बाहर फेंकने लगा। लेकिन इतना सब करने के बाद भी विमान सही से उड़ नहीं पा रहा था। पायलट ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें वजन और भी कम करना होगा। थोड़ी बातचीत और सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि बेस पर मौजूद करीब 1 टन फालतू ईंधन यानी तेल को वहीं छोड़ना का। यह काम मौत से खेलने जैसा था, क्योंकि आसपास भयानक आग लगी थी और तेल के पास जरा सी भी चिंगारी पूरे विमान को पल भर में तबाह कर सकती थी। मैक्स ने बिना वक्त गंवाए आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और पाइप के चारों तरफ की आग पर ताकि तेल निकालते समय आग न लगे। जब सारी तैयारी हो गई तो पायलट ने एक बार फिर से उड़ाने की पूरी कोशिश की। इंजन ने जोर लगाया, लेकिन इस बार भी विमान हवा में ऊपर जाकर अटक गया। आग की लपटें अब लगातार करीब आती जा रही थीं और गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैक्स इतना घबरा गया कि वह जल्दी जल्दी अपने भारी जूते उतारकर बाहर फेंकने लगा। हेलीकॉप्टर के अंदर बच्चे डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगे। वजन कम करने की आखिरी कोशिश में उन्होंने अपने फालतू थे भी बाहर फेंक दिए। इतना सब करने पर विमान बस और ऊपर उठा, लेकिन फिर से वहीं रुक गया। मैक्स ने पसीने से तरबतर होकर घबराहट में खिड़की से बाहर झांका। उसे दिखा कि आग की खौफनाक लपटें ईंधन के टैंक से बस 1 कदम दूर थी। उसे समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब सच में इस आग के समंदर में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। तभी उसे एक रास्ता सूझा। उसने अपनी टीम और बच्चों की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब वो सब लोग जो चमत्कार में यकीन रखते हैं, अपनी आंखें बंद कर लो। 3 गिनने पर हम पक्का उड़ जाएंगे। 1, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। 2, 3, चलो चलो इसे ऊपर उठाओ। अकोपिच, अब उड़ो, अकोपिच उड़ो। मैक्स ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उसने विमान का वजन कम करने के लिए खुद नीचे कूदने का फैसला कर लिया था। लेकिन बच्चे खुश नहीं थे। वे समझ रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। असल में मैक्स ने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का मन बना लिया था। बच्चों को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखते पाकर मैक्स ने हार नहीं मानी। उसने मुस्कुराते हुए सबको अपना हाथ हिलाया। वह अकेले और उदास होकर अलविदा नहीं कहना चाहता था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जवान जिंदगी शायद इसी महान पल के लिए थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठा, अगले ही पल आग की लपटें ईंधन तक पहुंच गईं। पल भर में आग चारों तरफ फैल गई और जमीन पर मौजूद हर एक चीज जलकर राख हो गई। कप्तान, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से खतरनाक मंजर देखे थे, एक और जांबाज दमकल वाले की यह महान कुर्बानी देकर अपने आंसू नहीं रो पाया। उसकी आंखों के सामने उसका एक बहादुर साथी आग में समा गया था। उसी समय दूसरी तरफ बाकी दमकल वाले गांव वालों को लेकर जंगल के रास्ते तेजी से नदी की तरफ बढ़ रहे थे ताकि आग के इस जाल से बच सके। वे भागते भागते जल्दी से एक ऊंची पहाड़ पर चढ़ गए। इस जगह से गांव के घरों का पिछला हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था और इसी पल उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरा घर भयानक आग की चपेट में आ गया था और देखते ही देखते वह जगह आग का समंदर बन गई। उनका प्यारा घर अब नहीं रहा था। गांव वालों की आंखों से आंसू बहने लगे और भारी मन से उन्होंने अपने गांव को आखिरी विदाई दी। लेकिन वहां रुककर दुख मनाने की वजह से उनके बचने का
का आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और सब जान बचाने के लिए आगे की तरफ भागने लगे। पहाड़ की आग एक शिकारी की तरह उनका पीछा कर रही थी। जब वे नदी से बस 300 मीटर दूर जंगल में पहुंचे तो अचानक पीछे से बहुत तेज और गर्म हवा चलने लगी। हवा का दबाव इतना ज्यादा था और सबके सिर के ऊपर से होते हुए आगे गिरने लगे। देखते ही देखते उनके आसपास का पूरा जंगल जल उठा। वे अब चारों तरफ से आग के समंदर में पूरी तरह घिर गए थे। गांव वाले डर के मारे बुरी तरह घबरा गए। यहाँ तक कि तजुर्बेकार कप्तान को भी पल भर के लिए समझ नहीं आ रहा था कि इस तबाही से सबको सुरक्षित कैसे बचाए। तभी कप्तान की नजर एक गांव वाले पर पड़ी जिसके पास एक लंबी और मजबूत रस्सी थी। उसे देखते ही कप्तान के दिमाग में एक हिम्मत भरा प्लान आया। उसने तुरंत वह रस्सी ली और अकेले ही आग के उस खौफनाक समंदर को पार करने का फैसला किया। वह अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता था जहां आग कम हो। कप्तान ने सबको ढांढस बंधाया और कहा कि जैसे ही वह नदी के पास पहुंचेगा वह सिग्नल गन से आसमान में इशारा करेगा। उसके बाद एक एक करके उसके पीछे सुरक्षित आ सकते हैं। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, सब ध्यान से सुनो, अगर अगले 2 मिनट में तुम्हें सिग्नल गन का इशारा न मिले तो समझ लेना कि मैं रास्ते में ही मर चुका हूँ। इतना कहकर कप्तान ने रस्सी उठाई, अपनी कुल्हाड़ी संभाली, बिना कुछ सोचे समझे आग के उस खौफनाक समंदर में बिना किसी झिझक के कप्तान धधकती हुई लपटों के बीच समा गया। पीछे टीम ने कांपते हुए 2 मिनट की गिनती शुरू कर दी। सबकी आंखों में आंसू थे और वे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। हर बीतता सेकंड उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था और वे बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। उधर कप्तान आग के समंदर के बीच से रास्ते की रुकावटों को हटाते हुए वह कई बार गिरा और झुलसा। एक जलता हुआ भारी पैर तो उसे लगभग मार ही डालता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रुकने की हिम्मत नहीं की और पागलों की तरह भागता रहा। आधा समय बीत चुका था और अभी तक कोई संकेत नहीं मिला था। इधर आग की लपटें धीरे धीरे गांव वालों के बिल्कुल करीब पहुंच रही थीं। तभी अचानक एक गिरते हुए पैर की चपेट में आने से एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया और सब लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसका रास्ता पूरी तरह रोक रखा है। उसने हार नहीं मानी और अपनी कुल्हाड़ी निकाली। वह पूरी जिद के साथ रास्ता काटने लगा, लेकिन तभी उसकी ड्रेस टहनियों में बुरी तरह फंस गई। वह हिल भी नहीं पा रहा था और आग उसके पैरों तक पहुंच गई थी। बचने का कोई रास्ता न देख उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आगे की तरफ एक लंबी छलांग लगा दी। आग की वजह से उसकी खाल बुरी तरह झुलस गई थी और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वह निडर होकर आगे बढ़ता रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह अपने साथियों के लिए सुरक्षित रास्ता ढूंढना। आखिरकार अपनी जान दांव पर लगाकर वह आग के उस समंदर से बाहर निकल आया और नदी के किनारे पहुंच गया। तजुर्बेकार कप्तान थकान और दर्द के मारे उसके शरीर में अब रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से सिग्नल वाली गोली निकाली। उसने आसमान की तरफ निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह गोली बस एक खाली अंडा यानी फुस से निकलेगी। वह जली ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा निराश करने वाली और डरावनी बातों अभी बाकी थी। इधर जंगल में 2 मिनट का समय पूरा हो चुका था। परिवार की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। गांव वाले और दमकल की टीम अब पूरी तरह हार मान चुके थे। उन्हें लगा कि कप्तान अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी टीम के सदस्यों ने इवान की आखिरी बात मानी और सबके बीच आग से बचाने वाले खास कंबल यानी फायर प्रूफ ब्लैंकेट्स बांटने लगे। मुसीबत यह थी कि वे कंबल बहुत कम थे और वे गांव के सभी लोगों को नहीं मिल सकते थे। बहुत सोचने के बाद टीम ने यह फैसला लिया कि बचने के ये सारे मौके सिर्फ महिलाओं और बच्चों को दिए जाएंगे। मौत की इस आखिरी घड़ी में गांव के मुखिया के सामने एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक चुनाव था। यह मंजर इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। सबको लग रहा था कि अब अंत करीब है। यह देखकर रोना ने एक बहुत दिल दिखाया और अपना कंबल निकालकर दूसरी महिला को दे दिया। टीम के सदस्यों के कहने पर सारी महिलाएं और बच्चे उन कंबलों के नीचे छुप गए ताकि आग की लपटों से बच सकें। वहीं गांव के सभी मर्द उनकी रक्षा करने के लिए ढाल बनकर मौत का खौफनाक डर सबके दिलों में बैठा हुआ था और हर कोई अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। जब सब लोग चुपचाप अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक रोमा ने देखा कि आग की भीषण लपटों के बीच से एक जलती हुई आकृति उनकी तरफ भागती हुई आ रही है। वह कोई और नहीं बल्कि कप्तान इवान था। इवान अपनी जान पर खेलकर वापस आ गया था। टीम के लोगों ने बिना देरी किए जल्दी से इवान के शरीर पर लगी आग को बुझाया। इवान की हालत देखकर सबकी रूह कांप गई। सब समझ गए थे कि उसने सबको बचाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है। इवान ने बिना वक्त गंवाए सबको नदी का रास्ता दिखाया। दमकल वालों के बताए रास्ते पर चलते हुए सब लोग नदी की तरफ पागलों की तरफ भागने लगे। आखिरकार एक एक करके सब लोग सुरक्षित तरीके से नदी के ठंडे पानी में कूद गए। लेकिन जब रोमा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसने देखा कि इवान जमीन पर गिर चुका है। शरीर के अंदर बहुत ज्यादा धुआं जाने और बुरी तरह झुलसने की वजह से इवान की ताकत खत्म हो गई थी और वह बेहोश हो गया था। रोमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह इवान को खींचकर आगे ले जाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मुख्यालय का एक बचाव विमान जंगल के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दिया। लेकिन समस्या यह थी कि नीचे इतना घना धुआं था कि विमान में बैठे पायलटों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि लोग कहाँ फंसे हैं। तभी रोमा की नजर इवान के सिर पर लगे फायर हेलमेट
हेलमेट पर पड़ी। उसने तुरंत वह हेलमेट उतारा और उसकी लाइट को फ्लैश मोड पर सेट कर दिया ताकि वह तेजी से चमकने लगे। वह अपनी पूरी ताकत से हेलमेट को हिलाने लगा और बार बार कोशिश करता रहा। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और पायलट ने धुएं के बीच उस चमकते हुए सिग्नल को देख लिया। देखते ही देखते वह विशाल विमान उनके ठीक ऊपर आ गया। विमान ने तुरंत नीचे पानी की बौछार करनी शुरू कर दी, जिससे आग की लपटें शांत हुई। बचाव टीम ने रस्सी के सहारे इवान और रोमा को ऊपर खींच लिया। इवान की हालत बहुत नाजुक थी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई